मित्रों, जिसके अंदर योग्यता होती है वो अपना स्थान बना ही लेता है, अपना नाम चमका ही देता है। फिर चाहे वो कहीं भी रहे, चाहे उसे कितना भी क्यों ना दबाया जाए। ठीक उसी तरह जैसे कि बादल चाहे कितने भी घने हों, रातें चाहे कितनी भी काली हों, सूर्य को चमकने से रोक नहीं सकती हैं। मित्रों, यही कुछ अभी हो रहा है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ में। वो भी भारतीय क्रिकेट में सूर्य बनकर चमकने के लिए तैयार हैं। टीम सिलेक्टर्स भले ही उनकी तरफ ना देखें, उन्हें राष्ट्रीय टीम में मौका ना दें, लेकिन उन्हें जहां भी मौका मिलता है वो अपनी चमक बिखेर ही देते हैं। उनकी यही चमक इस समय दिलीप ट्रॉफी के अंदर देखने को मिल रही है। दिलीप ट्रॉफी के सेकेंड राउंड में अपनी पहली पारी के ही अंदर उन्होंने शानदार अर्धशतक लगा दिया। उन्होंने 55 गेंदों में 50 रन बना दिए। कुल मिलाकर 78 गेंदों का सामना किया और 58 रन बना कर दिए, जिसमें कि 9 चौके और 2 शानदार छक्के सम्मिलित हैं। एक खिलाड़ी का अर्धशतक या शतक लगाना हमेशा ही बड़ी बात होती है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा लगाया गया ये अर्धशतक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अपनी पहली पारी की ही शुरुआत में ऋतुराज रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, मतलब कि चोटिल हो गए थे। उन्हें खेल छोड़कर बीच में ही बाहर होना पड़ा था, लेकिन चोटिल होने के बाद भी उन्होंने वापसी की और जबरदस्त खेल दिखाते हुए अर्धशतक लगा दिया। इसी कारण उनके इस अर्धशतक की काफी चर्चा हो रही है। मित्रों, 12 सितंबर को जब दिलीप ट्रॉफी का सेकेंड राउंड शुरू हुआ था तो टीम सी की ओर से ऋतुराज और साई सुदर्शन ओपनिंग करने के लिए आए थे, लेकिन एक चौका लगाने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल हो गए और मैदान से बाहर चले गए। ये सब देखकर उनके जितने भी प्रशंसक हैं वो काफी घबरा गए थे, काफी निराश हो गए थे, क्योंकि चोट कितनी थी, कैसी थी, किसी को कुछ नहीं पता था। वो कब वापसी करेंगे ये भी नहीं पता था। आप देख ही रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव बूची बाबू टूर्नामेंट के दौरान चोटिल हो गए थे, तो उन्हें वो टूर्नामेंट तो छोड़ना ही पड़ा। इसके साथ ही पूरा दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट भी उन्हें छोड़ना पड़ गया। इसी कारण से ऋतुराज के प्रशंसक काफी घबरा रहे थे, लेकिन फैंस की प्रार्थनाओं के कारण ऋतुराज को कोई ज्यादा बड़ी चोट नहीं आई थी और उन्होंने उसी दिन वापसी की और आते ही ताबड़तोड़ खेल दिखाया। पहले दिन का खेल समाप्त होते होते उन्होंने 48 गेंदों में 46 रन बना लिए थे। वो मात्र 4 रन की दूरी पर रह गए थे अपने अर्धशतक को पूरा करने से। फिर दूसरे दिन का खेल शुरू होते ही सबसे पहले उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, 55 गेंदों में 50 बना दिए। मित्रों, ऋतुराज का ये अर्धशतक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उनकी कंसिस्टेंसी दिखाता है, यानी उनकी निरंतरता को प्रदर्शित करता है। क्योंकि दिलीप ट्रॉफी के पहले राउंड की सेकंड इनिंग में भी उन्होंने ऐसा ही जबरदस्त खेल दिखाया था और 46 रन बनाए थे। मात्र 4 रनों से वहां पर वो अपने अर्धशतक से चूक गए थे। उसके तुरंत बाद अब उन्होंने अर्धशतक लगा दिया, कुल 58 रन बना दिए। हालांकि पहले राउंड की पहली इनिंग में ऋतुराज नहीं चल पाए थे, तब सभी लोगों को आश्चर्य हुआ था कि ऋतुराज जैसा खिलाड़ी जो हमेशा निरंतर अच्छा खेल दिखाता आया है वो फेल कैसे हो सकता है, वो फेल कैसे हो गया। आईपीएल 2024 के बाद ऋतुराज को भारतीय टीम की ओर से जिम्बाब्वे दौरे पर खेलने का मौका मिला था और वहां पर भी उन्होंने ऐसा ही शानदार जानदार प्रदर्शन किया था। उसके बाद से उन्होंने अब दिलीप ट्रॉफी में बल्ला उठाया और यहां भी अच्छा खेल दिखा रहे हैं वो। अब इस बात की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं कि ऋतुराज सेकंड राउंड की सेकंड इनिंग में शायद शतक लगा सकते हैं, क्योंकि पहले राउंड की पहली इनिंग में वो चल नहीं पाए। दूसरी पारी के अंदर उन्होंने 46 रन बनाए, फिर सेकंड राउंड की पहली इनिंग में अर्धशतक लगा दिया। अब सेकंड राउंड की सेकंड इनिंग में वो शतक लगा सकते हैं, सेंचुरी लगाने की संभावनाएं बन गई हैं। और वैसे भी अभी तीसरा राउंड बाकी है, थर्ड राउंड बाकी ही पड़ा हुआ है। ऋतुराज के पास जितने भी मौके बाकी हैं उन सभी का पूरा पूरा लाभ उठाते हुए ऋतुराज को जबरदस्त खेल दिखाना ही पड़ेगा। उन्हें ऐसे ही आगे बढ़ते जाना होगा तो निश्चित मानकर चलिए वो भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने में सफल हो जाएंगे। और इस सेकंड राउंड में उनकी टीम तो बहुत ही अच्छी स्थिति में आ गई है। सभी के द्वारा मिलजुल कर किए गए प्रयास से इंडिया सी का आंकड़ा 500 पार कर गया है। कुल 525 रन बनाए हैं ऋतुराज की इंडिया सी टीम ने अपनी पहली पारी के अंदर। अब देखते हैं आगे क्या होता है, इंडिया बी टीम क्या करती है, वो प्रत्युत्तर में कितने रन बनाती है और मैच का परिणाम क्या रहता है। आशा यही है कि परिणाम शुभ होगा, अच्छा होगा।